मैं आपको बता दूं कि सरपंच एसोसिएशन की प्रदेश की उपाध्यक्ष, देश की उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल जी, अमीर चावड़ा जी, डॉक्टर केवी सिंह जी बात रखेंगे। तो जो साथी यहाँ आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश करो, जो कल्ले आदमी से और कल्ली यूनियन से कुछ नहीं होता। जब पीछे हमारे जनता होगी, किसान होंगे, तो इतिहास भी लिखा जाएगा और अपना मान सम्मान भी बचेगा। डॉक्टर साहब, 90 दिन से धरना चल रहा था, कल से 4 किसान ऊपर चढ़े हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, सरकार कितनी संवेदनशील है? सरकार तो कहीं भी 9 साल में भी कहीं संवेदनशील नज़र नहीं आई। सवाल आज इस धरने का नहीं, प्रदेश में कहीं चले जाओ, आप तो खुद मीडिया से संबंधित हैं, हर कोने में हर वर्ग, कहीं किसान है, कहीं कर्मचारी हैं, कहीं क्लर्क हैं, कहीं आंगनवाड़ी वर्कर हैं, तो हर आदमी धरने पे बैठा है 9 साल से। और इस सरकार का कोई संवेदनशील नहीं है। और इस सरकार ने तो हमेशा एक ही काम किया है, धर्म के नाम से बांटने का, भाई भाई को लड़ाने का। और इससे सबसे ज़्यादा जीता जागता उदाहरण आपके सामने नूह में है। तो ये काम करती है और काम करने का कोई नहीं। और इसलिए अब आज हम लोग सारे हज़ारों की तादाद में आपके मीडिया के मार्फत सरकार से ये हमारी मांग है, निवेदन है कि 4 साथी बैठे हैं और कुछ भी हो सकता है। सरकार को अपना अड़ियल रवैया छोड़कर, जिद छोड़कर संवाद स्थापित करना चाहिए। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ संवाद है। और कोई ऐसी समस्या नहीं है, जब आपकी नीयत ठीक और संवाद करें तो हर समस्या का हल निकलता है। और इसका उदाहरण है आज से 9 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रास्ता हरियाणा के अंदर, सारा हरियाणा गाँव है, कभी भी कोई आदमी धरने पे नहीं बैठा। जो भी लोग किसी की समस्या थी तो हमारे जैसे लोगों की ओएसटी की ड्यूटी लगती थी, हम संवाद स्थापित करके 24 घंटे में उस समस्या का हल कर दिया करते थे। पर ये सरकार तो, इनके दिल में कोई दर्द भी नहीं है, संवाद भी, और संवाद ना करना लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक। सिरसा में मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री सिरसा से हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कितनी संवेदनशील आपको लग रही है सरकार। मंत्री जो कृषि मंत्री जेपी दलाल कहते हैं 1 महीने में बीमा आएगा, उप मुख्यमंत्री कहते हैं, सीएम का बयान आता है, लिखित में देते हैं, लेकिन नौबत ये आ रही है किसान के ऊपर चढ़ रहे हैं, इतनी गर्मी है। नहीं, मैं आपके इसमें चैनल के मार्फत में इस बात के लिए अफसोस जाहिर करना चाहूँगा कि सत्ता के लोगों को धरने पे आने से क्या परहेज है। आना चाहिए जनता की, क्योंकि मैंने अभी कहा था, इस लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। इस अदालत में आए, बात करें इन लोगों से, और वो एक मीडिएटर का काम करें। यहाँ से चाहे रणजीत सिंह जी हैं, चाहे गोपाल कांडा हैं, चाहे आदित्य हैं, जो चाहे सुनीता दुग्गल हैं, आज ये सरकार के कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार का पद लिए हुए हैं। उन लोगों को यहाँ आना चाहिए, आके इनसे बात करें, डेलीगेशन बनाए, मुख्यमंत्री के पास लेके जाएं, संवाद स्थापित करें। तो इसका मतलब इनकी भी नीयत ठीक नहीं है। जहाँ मुख्यमंत्री की नीयत ठीक नहीं है, तो जो ये चुने हुए नुमाइंदे, इनकी भी नीयत ठीक नहीं है। हालांकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो मानते हैं कि बीमा पॉलिसी में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि हर बार अगर इस तरह धरना देना होगा तो किसान फिर क्यों करवाएगा? नहीं, मैंने तो आपसे पहले भी, अभी मेरे आपने शायद भाषण सुना ना, मैंने तो सुझाव ये दिया है। और मैं कि जो बीमे को प्राइवेट एजेंसियों के हाथ से लेकर सरकारी कंपनी बनानी चाहिए। और उस सरकारी कंपनी में भी जो एक्स ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो हैं, किसान संगठनों के लोग आने चाहिए। और मेरी पार्टी का जब भी चुनावी घोषणा पत्र बनेगा तो मैं मेरे निजी तौर पे मेरी पार्टी को ये सुझाव भी दूंगा कि इस तरह का आप आने वाले चुनाव में चुनावी घोषणा पत्र में ये लेके आए कि ये जो बीमा एजेंसियां ख़त्म करके हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार बीमा एजेंसी बनाए और उसमें किसान संगठनों के साथियों को जगह दी जाए, ताकि उनको धरने पे बैठने की आवश्यकता, क्योंकि वो अपने आप, उनकी संगठन के जो लोग होंगे अपने किसानों के वकील बनकर उस कमेटी में अपने आप बात करेंगे। 36 घंटे हो चुके हैं, आप कह भी रहे थे डीसी सिरसा से बातचीत करेंगे, डीसी सिरसा अभी नहीं पहुँचे यहाँ पे। मैं कोशिश करूँगा, अभी मैंने कहा ना, इस धरने से जाके अभी उनसे टाइम लेके बात करूंगा, मिलने का प्रयास करेंगे और उनके सामने इस समस्या को रखूंगा। अभी जो साथी हैं इनसे वो मांग पत्र मैं लूँगा, मेरी तरफ से भी जाकर उनसे बात करेंगे और मुख्यमंत्री इसको डीसी साहब से आगाह कराऊंगा, उनको सारी स्थिति से
परिचित करा के मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप कम से कम जो मुख्यमंत्री सेल में है, जो ऑफिसर हैं, जो इस रेवेन्यू को डील करते हैं, उनसे बातचीत करके इस समस्या का हल करवाएं। आप इस इलाके में पुराना आपका लगाव रहा है, किसानों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो आसपास के इलाके के लोग हैं धरने को लेकर के? नहीं, मैंने पहले ही कहा ना, जो बाबा साहब दो चीज़ कही थी, एक बाबा साहब अम्बेडकर का और एक हमारे बहुत सबसे बड़े किसान नेता सर छोटूराम की चीज़ को। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। और ख़ास तौर पे सर छोटूराम जी ने कहा था, किसानों को यह बोले किसान मेरी दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले और एक अपने दुश्मन को पहचान ले। और आने वाले चुनाव में मेरा किसानों को यही संदेश है कि आपको नज़र दौड़ा के देखनी होगी कौन ऐसा शख्स है हरियाणा के अंदर जो किसान की आवाज़ को बुलंद कर सकता है, जिसने किसानों को न्याय दिया है, और उस शख्स का नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह। ठीक है।